नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी प्राचीन और गहरी वैदिक कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो चीजों को देखने का हमारा पूरा दृष्टिकोण ही बदल कर रख देगी। एक ऐसी कथा जो बड़े बड़े महलों के घमंड से शुरू होती है और अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों तक पहुंचती है। तो चलिए इस अद्भुत कथा की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। अब एक सवाल सुनिए, क्या एक छोटी सी चींटी कभी स्वर्ग की राजा बन सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब और शायद नामुमकिन सा लग रहा होगा, है ना? लेकिन सच कहूं तो यही वो दिलचस्प बिंदु है जिस पर आज की हमारी ये पूरी चर्चा आधारित है। आखिर एक मामूली सी चींटी और स्वर्ग के सर्वोच्च राजा का आपस में क्या नाता हो सकता है? आइए देखते हैं। पहला अध्याय, इंद्र का असीम अहंकार। हुआ कुछ यूं कि वृत्रा नाम के एक बेहद शक्तिशाली असुर को हराने के बाद तीनों लोकों में इंद्र की जय जयकार होने लगी और जाहिर है इस जीत के बाद उनके अंदर एक भारी घमंड आ गया। इसी अहंकार में आकर इंद्र ने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी को एक ऐसा विशाल महल बनाने का आदेश दिया जैसा आज तक किसी ने ना देखा हो। लेकिन जब महल बनकर तैयार हुआ तो इंद्र संतुष्टि नहीं हुए। उन्होंने लगातार और बड़ा और भव्य महल बनाने की मांग शुरू कर दी। विश्वकर्मा जी बेचारे बुरी तरह थक चुके थे, इसलिए उन्होंने इस अनंत मांग और शोषण से बचने के लिए सीधे ब्रह्मा और विष्णु जी से मदद मांगी। यहीं पर एक बहुत ही बेहतरीन दार्शनिक बात निकल कर आती है। अहंकार का इलाज हथौड़े से नहीं, आईने से होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि परमपिता विष्णु का इंद्र के इस अहंकार को तोड़ने का तरीका कोई हिंसा या क्रोध नहीं था, बल्कि उन्हें एक आईना दिखाना था। एक ऐसा आईना जो उन्हें इस ब्रह्मांड की विशालता और उनकी खुद की वास्तविकता का एहसास कराए। दूसरा अध्याय, बालक और रहस्यमयी चींटियां। सोचिए, अगले दिन इंद्र के उस नए नवेले भव्य महल में एक 10 साल का बालक प्रवेश करता है। उसके पांव बिल्कुल नंगे थे, माथे पर धूल लगी थी, पर उसकी आंखें देखकर लग रहा था जैसे उनमें सदियों का ज्ञान छिपा हो। उसने आते ही एक ऐसी बात कही जो सीधे दंभी अहंकार पर चोट करती है। मैं वही हूं जो आता है जब राजा अपने आप को भगवान समझने लगता है। एक तरफ अमरावती के हीरे मोतियों से जड़े संगमरमर के चमकते फर्श थे और दूसरी तरफ अचानक उस बालक का ध्यान जाता है फर्श पर चलने वाली काली भूरी चींटियों की एक छोटी सी कतार पर जो अनाज का टुकड़ा ले जा रही थी। उसने अपना सारा ध्यान उन विशाल और चमकीले महलों से हटाकर उस नन्ही सी कतार पर लगा दिया। और पता है उस बालक ने क्या किया? उसने इंद्र से एक सीधा पर बिल्कुल हैरान कर देने वाला सवाल पूछा। उसने उन चींटियों की ओर इशारा करते हुए कहा, जरा गिनो कि इनमें से कितनी बार तुम स्वयं इंद्र बन चुके हो। यह सवाल सिर्फ स्वर्ग के राजा के लिए एक चुनौती नहीं था, यह सत्य और समय की वास्तविकता को लेकर एक ऐतिहासिक सवाल था। तीसरा अध्याय, ब्रह्मांडीय समय का चक्र। ठीक उसी वक्त सभा में एक और तेजस्वी ऋषि, लोमश ऋषि का प्रवेश होता है, जिनका आना इस कथा को एक प्राचीन और अनंत समय चक्र की ओर ले जाता है। विष्णु और लोमश ऋषि ने वहां मिलकर एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाए। उन्होंने बताया कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के सिर्फ एक दिन में, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक दिन में स्वर्ग पर 14 अलग अलग इंद्र आते हैं और चले जाते हैं। ब्रह्मांड का असली आकार थोड़ा डिटेल में देखिए। 1000 चतुर्युग मिलकर ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन बनाते हैं और ब्रह्मा की आयु पूरे 100 साल है। और ऐसे अनंत ब्रह्मा हैं जो अब तक पैदा हुए और विलुप्त हो गए। इस ब्रह्मांडीय स्केल पर यदि हम देखें तो एक अकेला इंद्र, जिसे लगता था कि उसका राज्य अमर और सबसे विशाल है, वह असल में समय के इस चक्र में पलक झपकने के बराबर भी नहीं है। ये बात और भी रोचक तब हो जाती है जब लोमाश ऋषि वक्त का एक उदाहरण देते हैं। ऋषि के शरीर पर बहुत सारे बाल थे। उन्होंने बताया कि हर बार जब एक इंद्र का समयकाल समाप्त होता है ना, तो उनकी छाती से बस एक बाल झड़ जाता है। उनके बालों का झड़ना और उगना स्वर्ग के राजाओं के अनंत उत्थान और पतन का प्रतीक था, और उन्हें खुद भी याद नहीं कि यह प्रक्रिया उनके कितने जन्मों से ऐसे ही चल रही है। चौथा अध्याय, एक चींटी के अतीत का सच। अब इस अनंत और विशाल समय चक्र को वापस उस फर्श पर चलने वाली छोटी सी चींटी से जोड़कर देखते हैं। एक पूरे ब्रह्मांडीय सिद्धांत को यहां एक अत्यंत छोटे से जीव के जरिए समझाया गया है। 72 लोमाश ऋषि ने फर्श पर चल रही उस कतार में से एक चींटी को उंगली पर उठाया और एक ऐसी बात कही जिसने सच में सबके अहंकार को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने बताया कि वह अकेली नन्ही चींटी अपने बीते हुए समय में 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरी 72 बार स्वर्ग की राजा यानी इंद्र रह चुकी है।
सोचने वाली बात है कि राजा सत्यव्रता का आखिर यह पतन किस प्रकार हुआ। पहले कल्प में यह राजा अपने अच्छे कर्मों और पुण्यों के कारण इंद्र बना था, परंतु जैसे ही सत्ता मिली वह अहंकार में पूरी तरह डूब गया। जब उसके सारे पुण्य खत्म हुए तो वह नीचे गिरा और एक लंबा कर्मिक चक्र शुरू हुआ, जहां वह पहले हाथी, फिर शेर, सियार, कुत्ता और अंत में जाकर एक चींटी बना। यह 85 लाख योनियों में भटकने का वही क्रम है जिसके बारे में हमारी परंपराओं में बताया जाता है। पर आखिर उस चींटी ने अपने पास्ट में ऐसी क्या गलतियां की थी? दरअसल इंद्र बनने के बाद उसने ऋषियों को अपमानित किया, पवित्र यज्ञ बंद करवा दिए और वह दिन रात सिर्फ नए महलों के निर्माण में डूबा रहा। उसके अहंकार ने उसके सारे पुण्य नष्ट कर दिए थे। लेकिन एक बार अनजाने में ही सही उसने एक भूखे और प्यासे ऋषि को पानी पिलाया था। बस उसी एक छोटे से पुण्य के कारण वो इस कर्म चक्र से ऊपर उठ सकती थी। यानी कि हर बार ऊपर उठना, फिर अहंकार करना और फिर से नीचे गिरना, यही सृष्टि का जैसे एक नियम सा बन गया था। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसी बातें सामने आएंगी तो किसी की भी आंखें खुल जाएंगी। इन सब तथ्यों को सुनकर कथा में इंद्र को सच्चाई दिखाई पड़ती है और उनके मुख से एक बहुत ही गहरी बात निकलती है। मैं यहाँ किराएदार हूँ। किराएदार घर पर नाम नहीं लिखवाते। उसने बिना एक पल गवाए विश्वकर्मा को बुलाया और महल का आगे का निर्माण वहीं रोक दिया। वह ब्रह्मांडीय आईना जिसका जिक्र विष्णु ने किया था, अब अपना काम पूरी तरह से कर चुका था। 5वां अध्याय, अहंकार से सेवा तक का सफर। वहीं सभा में बैठे मार्कंडेय ऋषि ने अब अपना ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि सत्ता के दो बिल्कुल अलग नजरिए होते हैं। एक तरफ है ईगो ड्रिवन यानी अहंकारी नेतृत्व, जिसमें सिर्फ अपनी जय जयकार सुनने और नए महल बनाने की भूख होती है। दूसरी तरफ है कॉस्मिक ड्यूटी, जहां आपका पूरा ध्यान निस्वार्थ सेवा और विनम्रता पर होता है। मार्कंडेय ऋषि ने इंद्र को समझाया कि वृत्रा को मारना सिर्फ उनका एक कर्तव्य था, कोई ब्रह्मांड पर किया गया बड़ा एहसान नहीं। इसलिए एक बड़ा पद मिलने पर घमंड करना पूरी तरह व्यर्थ है। अंत में उस 10 साल के बालक ने, जो और कोई नहीं बल्कि स्वयं विष्णु थे, अपना वास्तविक चतुर्भुज रूप दिखाया। उन्होंने बताया कि सच्ची खुशी और मुक्ति आखिर कहाँ मिलती है। वो अस्थायी शासक बनने या पावर में रहने में नहीं है, बल्कि उस अनंत तत्व में है जो ना बनता है ना बिगड़ता है। उनका यह ज्ञान था कि एक जीव तब तक नीचे गिरता रहता है जब तक वो कहता है कि वह स्वामी है, और उस दिन वो ऊपर उठता है जब वो दिल से मान लेता है कि वह सिर्फ एक सेवक है। और इस गहरे ज्ञान को पाने के बाद स्वर्ग के नियम पूरी तरह बदल गए। इंद्र का वह दम्भी रूप अब विनम्रता में बदल चुका था। वह अब हर पूर्णिमा पर ऋषियों के चरण धोने लगे, यज्ञों में सबसे अंतिम आहुति खुद देने लगे, और सबसे बड़ी बात, अपने सिंहासन के नीचे चींटियों के लिए शक्कर रखने लगे। जबकि बाकी देवता इस पर हंसते थे, पर फिर भी वह चींटियों को पूरे आदर के साथ अपने पूर्वज बताते थे। यहां एक बात पर गौर कीजिएगा, यह जो 72 की संख्या है ना, यह यहां सिर्फ कोई गणित का अंक नहीं है, यह इस कथा के मूल दार्शनिक सार को दर्शाती है। 72 का अर्थ है अनगिनत, यानी एक अनंत और लगातार चलने वाला क्रमिक चक्र, जहां आपका अहंकार आपके पुण्यों को जला देता है और वही निस्वार्थ सेवा पुण्यों को वापस लौटा देती है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी अकेला पद, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चमत्कारी या अमर नहीं है। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं एक बेहद गहरा और चिंतनशील सवाल आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूं। सोचिए, आज भी वो चींटी शायद अनाज का दाना लेकर कहीं ना कहीं चल रही होगी, पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो चींटी फिर से स्वर्ग का राजमुकुट पाने के लिए चल रही है, या इस बार वो अपने सभी अहंकार को छोड़कर पूर्ण मुक्ति की ओर बढ़ रही है। इस अनंत चक्र से बाहर आने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ निष्काम सेवा में है। यह जानकारी सच्ची महानता को देखने का एक बिल्कुल नया और शुद्ध नजरिया प्रदान करती है।